क्या तुम्हें भी आज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त डाउट है या तुम्हें जोड़ने या घटाने का चीजें अच्छा से समझ में नहीं आता है? तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाले हैं आपके लिए। देखो यार, आपने सैकड़ों वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देख लिया होगा, लेकिन रूट निकालने का जो तरीका होता है बहुत ही घटिया लेवल का होता है। और एक चीज इस चीज में बताएंगे कि कैसे आपने 100 वीडियो देखने के बाद भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, चाहे वो क्लास 9th है, क्लास 10th है, चाहे क्लास 11th है, चाहे 12th है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपने क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल के आया और टिक क्या मारा कि नहीं हम ये सही करके आए, लेकिन आप गलत तरीका से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते आते हो। तो आज का सेशन में जितना भी कंसेप्ट तुमने कचरा वाला कंसेप्ट सीखा है उस सारे कंसेप्ट का आज सफाया होगा इस सेशन के अंदर। तो अगला 30 से 35 मिनट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दे दो और देखो कि लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास से ये कंसेप्ट जाने का नाम ही नहीं लेगा, उस तरीका से इस चीज को बताया जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 4 जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही है क्या चीज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें बोला जाता है कि भाई रूट्स निकालना है। क्या चीज? रूट्स यानी मूल, सॉल्यूशन यानी उसका मूल जो है यानी रूट्स है निकालने को बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, मूल निकालना है, रूट्स निकालना है, दोनों एक ही बात है। क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए, जो भी क्लास में हो इस सेशन को बिल्कुल देख लेना ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या मूल निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन को। अब जरा देखो, आज का यही टारगेट है कि भाई साहब हम रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप कहोगे कि एक्चुअल में रूट किस किस तरीका से क्लास 10th और क्लास 9th में बोला जाता है, तो आप आ जाओ जरा एक स्लाइड आगे आ जाओ। आप कहोगे कि भाई साहब रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रूट्स बाय फॉलोइंग मेथड। देखो जरा, रूट्स निकालने का क्लास 9th और क्लास 10th में बेसिकली आपको 3 तरीका बताया जाता है। क्लास 10th में बेसिकली आपको 3 तरीका से निकालने का एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं पढ़ना है, क्या चीज? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स और मूल ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इससे नहीं पूछा जाएगा कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप रूट्स निकाल के बताओ और क्या चीज? मूल निकाल के बताओ। ठीक है, आपको पूछा जाएगा या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या क्या चीज? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्या चीज? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आज के सेशन में ये वाला सीख जाएंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल और सॉल्यूशन इस फैक्टराइजेशन मेथड कह लो या आपका प्यारा वाला टीचर जो पढ़ाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वो कह लो। ठीक है, तो आज के सेशन में ये बात कर देंगे। अगला सेशन में 30 से 35 मिनट में वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सारे चीज इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप कहोगे कि भैया ये 2 मेथड सेम चीज के लिए क्यों? क्या यहां से सेम क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, यहां अलग आएगा? नहीं, दोनों मेथड से आंसर सेम आएंगे, लेकिन अब क्या करोगे? सिलेबस में बोला जाएगा कि एग्जाम में बोला जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, तो यही अप्लाई करना है, आलस नहीं दिखाना। अगर एग्जाम में बोला जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, जो कि आपका सिलेबस में है, क्वेश्चन इस पे भी है, तो इससे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि सॉल्व फॉर एक्स, चाहे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, चाहे फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका यूज करो कि इसका यूज करो, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो मूल निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि भाई आपने 10 वीडियो 100 वीडियोस देख लिया है, लेकिन आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत होता है। उस चीज का प्रूफ इस वीडियो में मिल जाएगा कि अगर लास्ट वाले जो गुणा करके फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुणा करके उसका फैक्टर निकालते हैं तो खाली जोड़ते हैं या खाली घटाते हैं या दो जोड़ना घटाना दोनों, तो इस वर्ड को बोलने में ही डिफरेंस आपको
उनके द्वारा, किनके द्वारा, जहां से पढ़ते हो डिफरेंस मिल जाता है। तो इस वीडियो में सारा क्लैरिफाई हो जाएगा और आपको प्रूफ भी देंगे कि देखो खाली जोड़ना और खाली घटाना नहीं कहना है, इसको कहना है तो कैसे कहना है, ताकि सटीक सभी क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है ना कि 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन के लिए अलग अलग है, नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरीका है बात करने का, उस तरीका को समझ लो, सारे क्वेश्चन का आंसर A to Z आएगा। अब आप कहोगे कि चलो इस स्लाइड पे आ जाओ, तो आज का टारगेट रहेगा रूट्स निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या चीज, गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, मूल। गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, मूल निकालना है। इसी को आप बोलते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सारे चीजें बताएंगे, आप डाउट, ठीक है। यहां पे देखो जरा, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स। अब देखो जरा, यहां पे रूट्स लिखा है, अब देखो जरा यहां पे रूट्स लिखा है, यहां पे अगर बोल दे कि नहीं भाई सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो सेम चीज, इसका ये वाला मीनिंग और ये वाला मीनिंग दोनों एक ही बात बोला जा रहा है। तो फाइंड द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल बताना है, चाहे सॉल्यूशन बताना है। इतना तक क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलो भाई अब शुरू करते हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो कि सब लोग बताते हैं। पहला क्लास में पहला क्वेश्चन देखो भाई, इसको ये है, इसका मूल निकलेगा 2 स्क्वायर पावर में 2 है तो 2 मूल निकलेंगे। अच्छा ठीक है, इतना तक तो सही है, आप मोटा मोटी आइडिया है आपको। अब हमारा काम क्या है कि भाई इसको इतना अच्छा से, इतना डेप्थ में जाके बता देंगे कि कभी भी लाइफ में इससे रिलेटेड आपको क्या चीज, डाउट नहीं आएगा। कब जोड़ना है, कब घटाना है, या जोड़ना घटाना दोनों बोलना चाहिए, या क्या करना चाहिए, सारे आपको प्रूफ दिख जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा, अब कहते हो कि भाई सबसे पहला काम देखो जरा, सबसे पहला काम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो ये तो ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 6 - 5x प्लस का x स्क्वायर। मान लो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, उस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। x हो, y हो, z हो, v हो, r हो, s हो, कुछ भी हो वेरिएबल, लेकिन उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहोगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पावर x का मैक्सिमम कितना है, 2 है, मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अब सॉल्व करेंगे, चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप कहोगे कि अच्छा ये वाला टर्म क्या बोलते हैं, इसको मान लो फर्स्ट टर्म है, ये मान लो मिडिल टर्म है, ये वाला क्या है, लास्ट टर्म है। समझ लो, देखो यार 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को आधा घंटा दे दो, चाहे पूरा दिन दे दो समझने में, लेकिन समझ लो, ताकि अगला बार से जो क्वेश्चन एक दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो एक दिन में 100 क्वेश्चन, एक घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का ये कॉन्फिडेंस देगा। किसी को बोल सकते हो कि भाई एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो, कंसेप्ट क्या है, उसके बाद तुम स्पीड पकड़ लोगे क्वेश्चन बनाने के फील्ड में, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि इसमें सबसे पहला जो काम होता है ना, इस फर्स्ट और लास्ट को उठा लो। अच्छा एक बार बताओ, ये x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो हम कहते हैं कि इस 1x² को उठा लो, आ जाओ जरा, ये 1x² को उठा लो इनटू ये लास्ट का उठा लो, प्लस का कितना है, 6 है। अब देखो जरा, हम प्लस का 6 लिखें या खाली 6 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। अब जरा देखो, इसको गुणा करो, आप गुणा करोगे तो कहोगे 1 और 6 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ये x² है, मतलब इसको गुणा करके कितना आ गया, 6x²। हमने क्या किया, इस पहले वाला का इसको और इस लास्ट वाला को क्या किया, कांस्टेंट टर्म को वापस में गुणा किया, हमको क्या आ गया, 6x²। ध्यान से समझो क्या क्या बोला जा रहा है, सारा डाउट क्लियर करने का वीडियो में गारंटी, ठीक है।
हमने पहला को उठाया और लास्ट को उठाया, दोनों को गुणा कर दिया। अब ऐसा नहीं है, देखो यहां पे ये फॉर्मेट में दिया हुआ है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यही रहता कि मान लो भाई ये मान लो भाई ये 5x है, मान लो भाई ये 5x है प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो ऐसा नहीं था कि तुम ये पहले उठा लेते ये वाला गुणा करके तो काम ही खत्म हो जाएगा। पहले इसको सीधा तो कर लो, पहले इसको सीधा तो कर लो भाई, इसको पहले सीधा तो कर लो। तो आपको इस तरह से सीधा कर लेना है, यानी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में ले लेना है, राइट। यहां तक से ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब देखो आपने फर्स्ट को और लास्ट को गुणा कर लिया, गुणा कर लिया। अब आप कह रहे हो कि थोड़ा सा 2 सेकंड्स के लिए एक्स स्क्वायर को भूल जाओ। एक्स स्क्वायर को भूल गए, एक्स स्क्वायर को भूल गए। एक एक पॉइंट क्लियर करते जाना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर को अभी भूल जाओ। अब ये 6 का 2 ऐसा फैक्टर तोड़ो, 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिस दोनों पार्ट को जोड़ने पे और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। समझो 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 समझो, इसी जगह पे आपको सारी गलतियां होती है और आपको मैक्सिमम टर्म बताया गया है। देखो जरा क्या बताया गया है कि भाई साहब 6 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ दो जिसको जोड़ के ये वाला टर्म, जबकि ऐसा नहीं करना है। यही चीज हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी आपको बता रहा है कि भाई इसको जोड़ना है, मतलब ये प्लस का मतलब जोड़ना है, या माइनस रहे तो घटाना है, उसको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे उसको साबित करने के लिए। क्वेश्चन में चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि क्या गलतियां होती है कि आप कहते हो कि भाई ये प्लस है तो जोड़ दो, यहां पे माइनस है तो घटा दो। नहीं, ये सारा सर गलत है। आ जाओ आ जाओ, क्या बोल रहा है वो भी बताएंगे। अब इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ के, किसको जोड़ के, इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो कि इस दोनों को जोड़ या घटा के, हम क्या बोल रहे हैं, जोड़ के या घटा के। देखो जरा, जोड़ के या घटा के, इस दोनों को जोड़ के या घटा के माइनस का 5 आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा, तो हम कहते हैं कि 3 को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। एक और डाउट आ रहा है, एक और डाउट आ रहा है कि भैया 6 को 2 पार्ट में, 6 को 2 पार्ट में ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 6 को 2 पार्ट में ऐसे भी तो 6 एकम 6 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और 6 को हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 चाहे 2 तिहाई 6। तो आपने ये वाला क्यों लिया, ये क्यों लिया? लेकिन आपने फिर गलती कर दिया सुनने में। क्या सुनने में? हमने क्या बोला कि इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ के या घटा के ये अंदर वाला आना चाहिए, जिसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, अंदर वाला आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं? यहां से भी अगर जोड़ दोगे तो 7 तो हो जाएगा ना, जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, घटा दोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समझो समझो। आप कह रहे हो कि यहां पे इसको जोड़ के या घटा के, तो आप जरा बताओ, अगर आपको -5 लाना है तो आप कहोगे कि अच्छा, ये अगर ये कंसीडर करते हैं तो अगर -5 लाना है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी -5, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। मतलब अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो फिर गलत हो रहा है ना, इस दोनों को जोड़ते या घटा करके क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, और इस दोनों को गुणा करके प्लस का 6 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा, अगर इसको -3, चलो 2 केस, जब हम प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जब माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। देखो, जब हम माइनस कर रहे हैं ना, मान लो -3 है और इसको माइनस करेंगे -2 से, क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि अच्छा -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर। अब देखो कितना आ गया, 3 में से 2 चले जाएगा, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। लेकिन आपको लाना क्या है, माइनस का 5 लाना है। तो आप कहोगे कि भाई घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, यहां घटाव का काम नहीं करेगा, यहां पे आप कहोगे कि जोड़ते हैं। तो माइनस का 3 और प्लस और माइनस का 2, देखो जरा, माइनस का 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया यही वाला जोड़ के माइनस का, नहीं नहीं,
आपको ये यहां से डिसाइड नहीं करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। आपको दिमाग में बोलना है कि भाई यहां पे माइनस का 5 लाना है तो हमको जोड़ना होगा या घटाना होगा। हम यहां से नहीं बैठा रहे हैं कि भाई यहां प्लस है तो जोड़ दो, यहां माइनस है तो घटा दो, नहीं, हम यहां का तरीका नहीं अप्लाई करेंगे। हम यहां जब हमारे पास ये वाला 2 वैल्यू निकल गया ना, 2 वैल्यू निकल गया, तो अब इस दोनों वैल्यू को दिमाग में सेट करेंगे कि इसको जोड़े या घटाए, कब क्या करें कि माइनस का 5 आ जाए। तो आपने कहा कि भाई इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस दोनों को अगर गुणा कर देते हैं आपस में, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं तो प्लस का 6 जो कि लाना था, माइनस का 5 जो मिडिल टर्म लाना था। देखो कितना वक्त लग रहा है एक एक चीज बताने में, लेकिन हो सकता है कि 10 सेकंड में कोई आए या बता के चले जाए, लेकिन डाउट क्लियर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को इतना टाइम लेके बताने से यही फायदा है कि आप हर एक एस्पेक्ट इसको जान रहे हो कि भाई जोड़ना है कि घटाना है कि क्या करना है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं कि भाई 2 संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 5, जोड़ने या घटाने पे या उसी संख्या को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म आना चाहिए, माने ये वाला टर्म आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया आपने शुरू में बोला था कि एक्स स्क्वायर को अभी भूल जाओ। हम कहते हैं कि मान लो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हो, इसको 2 पार्ट में आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स एक्स से ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब कुछ भी मत करो, इसमें भी एक्स चिपका दो, इसमें भी एक्स चिपका दो, चिपक गया। अब शांति से बना लो। अब क्या करोगे, अब देखो जरा, अब इसको तो उतारोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 3x माइनस का 3x और प्लस की माइनस यहां पे क्या किए हो, प्लस, क्या किए हो, प्लस, और ये वाला क्या चीज, माइनस का, हेलो समझो, अगर इसको प्लस करके हम माइनस का 2x ऐसा लिख दे और ये प्लस का 6 लिख दे, तो आप कहोगे कि भैया फिर इसको अगर आगे सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। देखिए इसीलिए आपका गुरुजी क्या बताते हैं कि भाई ये प्लस यहां उतार दो, ये प्लस नहीं होता है, ये सारा चीज यहां से आता है, ये वाला आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना कहां गलती हो रहा था। अब इस वीडियो को तुमने 10 मिनट दे दिया चाहे 5 मिनट दे दिया, वर्थ इट है, आपको वैल्यू ऐड करा ताकि आपने सारा चीज जान गया। लेकिन अगला क्वेश्चन में अभी एक बताएंगे तो समझ में आ जाएगा इसका वैल्यू क्या है, कितना कीमती ये चीज है। ये खाली एक प्लस एक माइनस आपका आंसर को बदल के रख देगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसमें 4 टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, तो दो को बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, दो को एक साथ ले लेते हैं। तो आप कहोगे कि इसको ले लेंगे एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा माइनस, ये वाला देखो जरा 2x, जब माइनस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो देखो जरा माइनस का 2x हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां पे -6 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर मेंटेन हो जाएगा, देखो माइनस का 2x अब माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखो जरा दोनों में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम एगो x बाहर ले लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहां से x कॉमन हो गया है तो यहां पे माइनस का 3 बचेगा माइनस। अब देखो जरा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अरे 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं ना, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से एगो 2 बाहर आ गया तो x बचा, और यहां से एगो 2 बाहर आ गया तो 3 बचा, इक्वल टू 0। अब जरा देखो एक और कंसेप्ट देखना कि x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो क्या हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं। ठीक है, अब बच गया क्या, x बच गया और ये वाला क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया, इक्वल टू 0। अब आप जरा देखो, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर 0, जब वेन क्या चीज, वेन x माइनस, देखो जरा जब x माइनस 3 बराबर 0 करोगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा, एगो √3 आ जाएगा, और जब यहां से x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आपको क्या है, रूट्स है, रूट्स और क्या चीज, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए?
अब आप कहोगे कि भैया ये दो वैल्यू क्या कहते हैं, रूट्स और मूल कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब कैसे समझे कि ये रूट्स और सॉल्यूशन सही है या गलत है जो इक्वेशन दिया गया। तो अगर सही और गलत चेक करना है ना तो इस 3 को उठाओ इसमें रखो, इस 3 को उठाओ इसमें रखो, तो आप देखोगे कि 3 को रखने पे इतना का वैल्यू बराबर हो जाएगा इतना के वैल्यू पे। फिर 2 को उठाओ, 2 को उठा के इसमें रखोगे ना तो इतना को सॉल्व करोगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर? तुमने कितना टाइम इस पे दिया देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन पे देखो। अब अगला क्वेश्चन ये वाला है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भाई साहब इसका भी रूट निकालना है। तो आपने क्या सीखा कि भाई साहब यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है। अब इस एक को उठा लो, यहां पे समझो, इस एक को उठा लो। अब आप कहोगे कि अच्छा इस 6 को भी उठा लो, गुणा कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा 6। अब फिर क्वेश्चन पूछोगे भैया एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं लिख रहे हो, छोड़ दो, हमें भी बता देंगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों लिखना है, थोड़ा ज्यादा लॉट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 6 को 2 पार्ट में तोड़ दो। हमने कहा कि भैया 3 और 2। अच्छा किसी को डाउट हो रहा है कि 3 और 2 लिखे या 2 या 3 लिखे। अरे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक, इस वीडियो में ज्यादा क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाएगा, आप वेट करें, ठीक है। थोड़ा दूरा दूरा लिख देंगे, दूरा दूरा लिख देंगे ताकि आपको ये देखो 3 दूना 6 हो गया। क्लियर? अब यहां पे हमने क्या बोला था कि इस दोनों को जोड़ के या घटा के आपको क्या आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। इस दोनों को जोड़ करके घटा के प्लस का 5 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया ये प्लस का 3, ये प्लस का 5। अब इस दोनों को जोड़ करके यानी प्लस का 3 अब प्लस का क्या चीज 2। देखो जरा, ये वाला प्लस का 3, ये प्लस का 2, इसको क्या करके जोड़ के, क्या चीज जोड़ के। तो आप कहोगे कि अच्छा देखो जरा, प्लस का 3 प्लस का 2 क्या हो गया, प्लस का 5। प्लस का 5 आ गया, प्लस का 5 आ गया ना। अब इसी दोनों को गुणा करके आप क्या करोगे, 6 प्लस का 6 आना चाहिए। तो 3 × 2 प्लस का 6, जो कि हमको क्या करना है, लाना है। ठीक है, आप कहोगे कि भैया यहां पे देखो जरा प्लस वाला साइन, तो प्लस वाला आ गया। ठहरो, अभी अगला क्वेश्चन में यहां पे जब माइनस आएगा ना तब भी देखना कि कहीं कहीं जोड़ रहे हो, कहीं कहीं घटा रहे हो, मतलब इस पे डिपेंड नहीं रहना है। क्लियर? अब देखो जरा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप सिंपली क्या करोगे, आप उठाओगे एक्स स्क्वायर, क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस, देखो जरा प्लस का 3x, प्लस का क्या चीज, अच्छा ठीक है। अब देखो जरा, अब x इसमें भी चिपका दो, x इसमें भी चिपका दो। अब आ गया ना कि इसको एक एक्स स्क्वायर को गुणा किया था, 6x स्क्वायर। देखो जरा 3 दूना 6x स्क्वायर, ठीक, इसीलिए अब देखो जरा इसमें भी x लगा दो, और प्लस क्या है, ये वाला प्लस लिख दिया 2x, और देखो जरा क्या चीज, और ये वाला क्या चीज, प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर? अब 4 टर्म है, देखो जरा 4 टर्म है, 2 वाला ये है, 2 वाला ये, एक ब्रैकेट में ले लो। तो आप कहोगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एक ब्रैकेट में, और ये वाला प्लस, और देखो जरा 2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एगो x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या x, और x निकल गया तो बचेगा क्या 3, ये वाला प्लस। देखो जरा यहां से इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 को 2 × 3 लिख देंगे तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां से एगो 2 बाहर, और तो x बचा, यहां से 2 एगो बाहर चले गया है तो 3 बचा। तो देखो प्लस का 2x और 2 तिहाई प्लस का 6, राइट, इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। अब बचा क्या, x और ये प्लस का क्या चीज 2 बराबर 0। अब जब यहां से x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और यहां से जब x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। और यही आपका दोनों क्या है, रूट्स है और सॉल्यूशन है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्लैरिफाई करना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं यहां पे। अभी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कितना शानदार ये तरीका है। देखो जरा,
अब आपको क्या करना है, आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, हमने एक को उठाया, गुणा करा किससे, लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 10 से। ठीक है, अब ऐसा मत कोई ले लेना है खाली 10 उठा के यहां पे गुणा कर देना, गलत हो जाएगा। ये माइनस का क्या इतना उठाना है, तो माइनस का 10, 1 इंटू माइनस 10 कितना होता है, माइनस 10 होता है। समझो 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 समझो। अब देखो जरा, अब उस 10 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटा करके ये अंदर का माइनस का 3 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा 10 को दो पार्ट में यानी 5 और 2 में तोड़ देंगे, क्लियर। तो अब कहोगे कि अगर अभी इसको जोड़ दें तो हमको -3 नहीं आएगा। अभी मान लो 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आएगा ना जी। लेकिन क्या करना है, अगर मान लो इसमें से अगर माइनस लगा दे और इसमें प्लस लगा दे, पहले क्लियर करो, -5 में से 2 को चले जाएगा तो आपको -3 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि -5 में से प्लस के 2 चल जाएगा तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, और इसी -5 और इसी +2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो जरा, अब हमने करा क्या, अब आप कहेंगे कि एक्चुअल में हमने क्या परफॉर्म करा। देखो जरा, एक्चुअल में आप कह रहे हैं कि -5 है, इसको जोड़ने पर देखो जरा, देखो इसी बात को हम बोल रहे हैं कि इस चिन्ह पे आप डिपेंड मत रहो कि घटा दो। ठीक है, तो देखो जरा, -5 और प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2, तभी तो -5 में से 2 चले जाएगा तो -3 ये वाला मिडिल टर्म आएगा। अगर आपने गलती से कहीं पढ़ लिया है कि घटाना है, क्या चीज, घटाना है, तो देखो ना, अगर -5, देखो आपके पास -5 है, -5 और घटाना है, बोल रहे हो ना, ये वाला चीज बोल रहे, क्लैरिफाई कर रहे हो, घटाना है, आपके पास क्या है, +2 है, क्या चीज, +2 है। अब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि -5 अब प्लस क्या होता है, -2, देखो माइनस का क्या आ जाएगा, 7। क्या ये सही है? तो अभी क्लैरिफाई हो गया ना कि इस चिन्ह के भरोसे नहीं बैठना है कि यहां माइनस है तो माइनस करो, इधर प्लस है तो प्लस करो। समझ लिए बात को, क्लैरिफाई हो गया 100%। अब देखो जरा, अब क्या करना है आपको, आप कहोगे कि भैया इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, अब ये वाला खेल खत्म हो जाएगा। देखो अब दोनों संख्या को क्या किए, जोड़ करके हमको -3 आ गया, और दोनों संख्या को गुणा करोगे ना, इस दोनों को गुणा करोगे तो -10 आ जाएगा। x लगा दो, मालूम है कि क्यों लगा रहे हो। अब चलो, अब आप सेम टू सेम उतार दो, x² माइनस का क्या चीज, 5x, माइनस का क्या चीज, 5x, माइनस का क्या चीज, 5x, और प्लस का क्या चीज, 2x, प्लस का क्या चीज, 2x, और ये क्या चीज, -10 है पहले से, राइट। अब देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, दो को ले लो, एक साथ ले लो, दो को पेयर बना लो। आप कहोगे कि इसको कहेंगे तो x² माइनस का 5x एक ब्रैकेट में, और ये वाला प्लस, ये देखो जरा 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, 10 बराबर 0। आप कहोगे कि यहां भी x है, यहां भी x है, तो एगो x बाहर लेंगे तो एगो x बचेगा, और यहां से x चले गया, -5 अब प्लस। देखो जरा, यहां पे 2 है, और इसको भी 2 × 5 लिख सकते हैं ना, 2 × 5, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, तो एगो 2 बाहर लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का क्या चीज, 5 बचा, = 0। अब देखो जरा, यहाँ पे x - 2, x - 5 दोनों में है, तो x - 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन ये वाला निकल गया, तो ये वाला बचा, और ये प्लस का क्या बचा, 2 बचा, एक ब्रैकेट में। देखो जरा, अब जब यहां से x - 5 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब यहां से x + 2 बराबर 0 = करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, और यही आपका दोनों रूट्स निकल के आ गए। तो हेंस क्लैरिफाई हो गया ना, आपको इस चिन्ह के हिसाब पर, इस चिन्ह पे आपको नहीं जोड़ना घटाना है। क्या चीज, इस चिन्ह से आपको कहीं भी अगर आप सीखे हो कि भाई इस चिन्ह पे जोड़ना है कि घटाना है, वो बातें गलत है। क्लियर। अब आ जाओ, कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या चीज, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर, ये आप सॉल्व कर लेना। अच्छा ठीक है, कोई बोलेगा कि भैया ये भी थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको भी बता दो, आ जाओ, ठीक है, नो इशू, आ जाओ। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या बोल रहा है कि x² का जो भी कोएफिशिएंट है उठा लो, तो x² का कोएफिशिएंट उठा लिया, गुणा करना है किससे,
इससे गुणा करना है, यानी माइनस का 6 से गुणा करना है। अब करोगे गुणा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। इस माइनस 12 को दो पार्ट में तोड़ना है। दो पार्ट में कैसे तोड़ना है कि उसी संख्या को, उसी दोनों पार्ट को जोड़ के या घटा के हमको प्लस का 1 आ जाए। यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो प्लस का 1 आ जाए। तो आप कहोगे कि 4 और 3 ले लेते हैं। क्यों, 4 में से 3 अगर घटा देंगे तो आपको 1 आ जाएगा। अरे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब 4 गो में से, प्लस 4 गो में से एक माइनस का 3 गो घटाओगे, यही है ना। 4 गो में से 3 गो घटाओगे तभी ना 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। आप कहोगे कि भैया अब देखो जरा, इसको क्या करोगे, क्या करोगे, घटाओगे या जोड़ोगे। देखो देखो ध्यान रखो, आप इसमें मैं बोल रहा हूं कि इस पे मत डिपेंड हो। अब इसको जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो। अच्छा ठीक है, हमने 1 लाया ना, तो आ जाओ, अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ते हैं प्लस का 4 और माइनस का 3 जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं। देखो जरा, 4 ये वाला 4x है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 यहां पे लिख दो, 3x लिख दो। अब इसको जोड़ रहे हैं, मतलब ये वाला जोड़ रहे हैं, तो 4 देखो जरा, 4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 चले जाएगा, एक x न बचेगा रे बाबा, तो यही 1x देखो आ गया। तो आपने परफॉर्म क्या किया, देखो समझो क्लैरिटी के साथ, आपने क्या किया, जोड़ा। लेकिन अगर आपने यही इसको देख के घटा दिया रहता ना, अगर घटा दिया रहता तो 4x, देखो 4x घटाने का मतलब माइनस, और ये वाला क्या है, माइनस का 3x। जब घटा देते ना तो 4x माइनस माइनस क्या होता, प्लस, और 3x देखो जरा क्या हो जाता, 7x हो जाता। 7x लाना है, तो इसीलिए अभी प्रूफ हो गया ना, अभी 100% आपको प्रूफ हो गया कि हमको इस माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब आप कहोगे कि अच्छा इसी दोनों को जोड़ के घटा के, इसीलिए बोला जाता है कि जोड़ के घटा के, खाली घटा के खाली जोड़ के नहीं, जोड़ या घटा के, ठीक है। प्लस का 4 में से प्लस का 3 जाएगा, आपको 1 बचेगा, और इसी दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो आपको माइनस का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इसी चीज को उठा के रख देना है, रख दो। आप कहोगे कि अच्छा 2x² और प्लस क्या, माइनस प्लस का 4x, प्लस का 4x, और क्या करना है, क्या करना है, माइनस का 3x, क्या चीज, माइनस का 3x, और ये माइनस का क्या चीज, 6 बराबर 0। क्लियर। अब देखो 4 टर्म है, दो को एक साथ में ले लो, तो आप कहोगे कि 2x² प्लस का 4x, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाला माइनस, और देखो जब माइनस कॉमन बाहर निकालोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 = 0। क्यों, माइनस का 3x, अब माइनस अब प्लस, माइनस 6। क्लियर। अब देखो जरा, इसमें भी 2 है, इसमें भी देखो जरा, इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना। अब ये 2 है, तो एगो 2 बाहर निकलेगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 2x बाहर निकल गया, तो बचा क्या, यहां पे x बचा, यहां पे क्या बचा, क्या बचा, 2 बचा, माइनस। अब देखो जरा, इसमें भी 3 है, इसमें भी, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो यहां पे 3 निकल जाएगा, नीचे में बचा x, और क्या बचेगा, प्लस का 2। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया कैसे हम देखें कि हमारा फैक्टर सही जा रहा है। तो सही जा रहा है कि मतलब कि अगर पहला वाला ब्रैकेट में जो आ रहा है ना, उसी को सेम टू सेम इसमें उठा के रख दो। अब सोचो कि हमको ये पुराना है, ये वाला पुराना है, तो क्या कॉमन निकलेगा। अगर ऐसा देखो, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे क्या कॉमन लगेगा, तो ऐसा कर दो, और ये वाला है ना, उठा के इसको ब्रैकेट में रख दो, इसका अंदर रख दो, रख दो। अब सोचो कि माइनस का 3x यहां लाना है, यहां प्लस का 6 लाना है, तो आप यहां पे क्या निकालोगे, आप कहोगे कि 3, तो माइनस का 3x, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड ठहर जाओ, एक सेकंड ठहर जाओ। यहां पे देखो, यहां पे देखो, कुछ गलत हो रहा है क्या, हमने क्या बोला है, हमने क्या बताया है। यहां पे माइनस था ना जी, यहां पे ऑलरेडी तो निकाल दिया है ना तुमने, यहां पे निकाल दिया है ना, माइनस का 3x, अब माइनस का 6, तो ये माइनस तो पहले हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये यहां कॉमन ले लिया ना, माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो जरा, 3x और प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ई वाला दोनों सेम है, तो आप कहोगे कि x + 2 कॉमन ले लेते हैं, ये वाला देखो जरा,
2x और ये माइनस का क्या चीज 3 बराबर क्या चीज 0। यहां से देखो जरा, यहां से x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3/2। मतलब x बराबर क्या मिल गया, x बराबर 3/2 और x बराबर -2 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसलिए समझ लिए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कुछ ट्विस्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे कुछ ट्विस्ट दिख रहा है। अब आ जाओ इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, आप कहोगे कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा सीधी नहीं दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन सीधा नहीं दिया है, तो इसको सीधा करो जरा, इसको सीधा करो। सीधा कैसे करोगे, आप कहोगे कि सीधा करेंगे। पहले देखो जरा, ये माइनस का 5x² ले, माइनस का 5x², और देखो जरा ये माइनस का कितना है 31x और ये प्लस का कितना है 28 है, कुछ भी नहीं है तो प्लस का 28 = 0। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि इसको हमने सीधा कर दिया, इसको हमने, अच्छा कोई तो बोल रहा है कि भैया इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे गुणा कर देंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे गुणा कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन सीधा कर लेने में क्या जाता है, सीधा कर लो ना, सीधा कर लो, ठीक है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया हम यहां से माइनस कॉमन लेके ये 5x² बना दे क्या। देखो आप उस तरह से भी जा सकते हो तो बेटर रहेगा कि माइनस कॉमन लेके इसको प्लस का 5 बना लो, प्लस का 5x² बना लो। अगर नहीं भी कॉमन लेते हो, सीधा डायरेक्ट ऐसे माइनस का 5 और इसमें गुणा करके बनाते हो तब भी आंसर सही आएगा, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा। तो हम कहते हैं कि चलो प्लस का 5 बनाते हैं। तो यहां पे क्या है, माइनस का 5x²। अगर माइनस कॉमन ले ले तो आप कहोगे कि 5² अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 31x, और देखो जरा प्लस है तो क्या हो जाएगा, अरे देखो देखो देखो, माइनस का 5² अब माइनस अब प्लस -31x, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपली देखो, अब इस माइनस को भेज दोगे उधर तो जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे 0 होगा, चाहे 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये हट जाएगा, ये हट के किधर गया, इधर चले गया, इधर चले गया, चले गया, राइट। अब देखो ये सीधा हो गया। अब क्या काम है आपका, अब आपका काम है कि भाई साहब, अब आपका काम है कि इस 5 को उठाइए, इस -28 को उठाइए, उस 5 को उठाइए और -28 को गुणा आपस में करिए, कितना हो जाएगा, माइनस तो पहले हो जाएगा, 5 × 8 = 40 का 0, 4, 5 दूना 10, 4 कितना हो जाएगा 14। अब इस 40 को 140 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ दो, दो ऐसे पार्ट में तोड़ दो कि उस दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने या घटाने पे, हम क्या बोल रहा हूं, इस दोनों पार्ट को जोड़ने या घटाने पे प्लस का 31 आ जाए, इसी दोनों को गुणा करने पे माइनस का 140 आ जाए। तो सबसे पहले आप कहोगे कि भाई साहब 35 चौका 140 होता है। कोई बोल रहा है कि भैया कैसे, आप 35 चौका आप याद किए हैं कि नहीं, याद नहीं किए हैं। देखो जरा कैसे निकालते हैं, एक लंबा सा डाड़ी खींचो, 2 से भाग दो, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 2 × 5 = 10 और देखो जरा 5 × 7 = 35, देखो जरा 5 × 7 = 35, 7 × 7, ठीक है। अब ऐसा देखो, अब आपको क्लैपिंग करना है, इसमें से आपके पास फैक्टर क्या आ गया, 1 2 3 4, ये 4 है। तो इस चारों को दो ऐसे पार्ट में करना है ताकि उस दोनों पार्ट को गुणा करने पे हमको 140 मिल जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा 140 मिलना चाहिए, लेकिन कैसे, उसको जोड़ने घटाने पे हमको प्लस का 31 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा अगर मान लो हमने इसको उठाता है 7 और 2 14, 7 दूना 14, मान लो हमने 2 × 7 ले लिया तो ये हो गया 14, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। अगर ये 2 × 5 = 10 लेते हैं तो 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। तो आप बताओ 14 दहा के 140 तो हो जाएगा, लेकिन क्या इस 2 और 7 इसको 14 और 10 को जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आएगा, नहीं आएगा। क्या इस 14 और 10 को जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे तो ये बीच वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको इस फॉर्मेट में नहीं जाना है, किस फॉर्मेट में जाना है, आप कहोगे कि 7 × 5 = 35, 2 दूना 4। अब देखो जरा 35 और 4, दो हमको मिल गया, फैक्टर कह लो चाहे दो पार्ट कह लो, हमने कह दिया कि भाई 7 × 5 = 35। अब इसको गुणा करोगे तो 140 आएगा। अब इसको जोड़ना घटाना है, क्या करना है, कौन बताएगा, ये वाला बताएगा। प्लस का 31 है तो भाई 35 में से 4 को घटाओगे ना, 35 में से
4 को घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 31 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसमें भी x लगा देना है, इसको भी x लगा देना है। अब आ जाना है, देखो जरा 5x² प्लस का क्या चीज 35x प्लस की माइनस का क्या चीज 4x और ये माइनस का क्या चीज 28 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को एक साथ कर लो तो आप कहोगे कि अच्छा 5x² प्लस 35x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाला माइनस उतरेगा, यह देखो 4x और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना 28 इक्वल टू 0। कैसे, माइनस का 4x अब माइनस का क्या चीज 28 मेंटेन हो गया। अब देखो जरा यहां भी 5 है, यहां भी 5 सते 35 है, 5 इंटू 7 इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। ठीक है, तो एगो 5 बाहरी, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एगो x बाहरी माने 5x बाहर, तो बचा क्या x²। देखो 5x² हो गया, अब प्लस का 5 सते 35, क्लियर, माइनस। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया माइनस है, अगर कैसे कॉमन लेना है तो ये वाला उठा के इसमें रख दो, x + 7 रख दो। अब आप दिमाग लड़ाओ, दिमाग कॉमन सेंस लगाओ कि भाई साहब यहाँ पे 4x लाना है तो 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 28 है तो 4 सत्ते 28, क्या निकालेंगे, निकल गया ना। अब देखो, अब आप कहोगे कि अच्छा ये वाला दोनों में कॉमन है तो x + 7 बराबर 0 और यहाँ x + 7 इंटू ये 5x क्या चीज 5x और ये वाला माइनस का क्या चीज 4 बराबर 0। यहां से x निकालोगे तो x का वैल्यू -7 आएगा, -7। यहां से x निकालोगे तो 4 बटा क्या आ जाएगा 5 आएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 12 आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है 12 है, क्या चीज है, अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे 12 नंबर। आ जाइए जरा, आ जाइए जरा, आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो, बहुत ध्यान से समझना, अभी समझ में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे क्या है 1 है, तो इस 1 को उठा लिए और ये लास्ट वाला कितना +1 चाहे 1 है ये ले लिए, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 1 को क्या हम इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 पार्ट में तोड़ दिए ना, अरे 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी को जोड़ के, इसी 2 वैल्यू को, 2 फैक्टर को, 2 गुणनखंड को जोड़ करके आपको प्लस का 2 आना चाहिए और इसी को गुणा करके प्लस का 1 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 1 इंटू 1 1 होता है और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। आप तो बात समझ रहे हो ना, क्यों x लगा रहे हैं, ठीक है, राइट। अब देखो उतार दो, हूबहू उतार दो, x² प्लस का क्या चीज प्लस का 1x लिखे, देखो 1x लिख दे या खाली x लिख दे, बात वही है ना। ठीक है, प्लस का x ये वाला हो गया और वाला क्या चीज x हो गया, ये वाला प्लस का क्या चीज 1 बराबर 0। 4 टर्म है, 4 टर्म है, कितना टर्म है 4 है, 2 ये वाला है 2 है, एक साथ ले लो तो आप कहोगे कि x² प्लस x एक ब्रैकेट में प्लस x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा ना, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पे x चले गया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखो जरा बराबर 0। यहां से देखो जरा ये वाला कॉमन है, x + 1 दोनों में कॉमन है, निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो x + 1 बराबर 0। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। यहां से जब x + 1 बराबर 0 करोगे तो माइनस का 1 यहां से भी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर -1 अब ये -1 बारी बारी से रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर, क्लियर। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे वाले लेवल पे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। इसको देख लो। अब ये कहोगे कि भाई इसको भी जनरल फॉर्म में, अब ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे लास्ट में गुणा कर देंगे, इसको उठाएंगे या इसको उठाएंगे गुणा कर देंगे, नहीं। आपको क्या करना है, सीधा कर लेना। सीधा कैसे करोगे, ax² प्लस का देखो जरा x वाला टर्म आएगा माइनस का 7x और ये माइनस का क्या है 3 है बराबर 0। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा अब, ठीक है। अब इसको देखो, अब क्या करना है, अब कहोगे कि भैया ये 6 को उठा लो और ये 3 को उठा, -3 को उठा लो, 6 इंटू -3। अब 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 18। अब इस 18 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ के या घटा के माइनस का 7 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा 9 दूना तो 18 होता है, अगर देखो 9 में से 2 घटा देंगे
9 में से 2 घटा देंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अरे 9 में से 2 घटा देंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, लेकिन हमको -7 लाना है ना, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में प्लस लगाएंगे। बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस लगाएंगे। समझ गए? अब देखो इसी दोनों संख्या को क्या करके जोड़ के, इसी दोनों संख्या के जोड़ के, यहां पे चिन्ह माइनस है लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इसी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो मिडिल वाला टर्म -7 आ जाएगा। इसी दोनों संख्या को -9 और प्लस का 2 को गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली इसमें भी x चिपका दो, इसमें भी x चिपका दो, काम खत्म हो गया, सॉल्व कर दो। ठीक है, अब देखो जरा 6x², अब माइनस का 9x प्लस का क्या चीज 2x और ये माइनस का क्या चीज 3 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को एक साथ में कर लो तो आप कहोगे कि 6x² माइनस का 9x एक टर्म और ये प्लस वाला प्लस हो जाएगा, 2x माइनस का क्या चीज 3 बराबर 0। अब आप कहोगे कि भाई साहब इस 6 को 2 इंटू 3 और 9 को 3 इंटू 3, तो हम कह देते हैं कि 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6 तो 2x बचेगा। x² को अगर एगो x बाहरी ले लिया तो x से बचेगा ना। देखो जरा 3 दूना 6 x² माइनस ये वाला माइनस और 3 3 का क्या चीज देखे ये वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, कुछ कॉमन लेने वाला नहीं है, माइनस रहेगा। ठीक, अब देखो 2x - 3 कॉमन है दोनों में तो हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और 3x है, क्या चीज है 3x, ये वाला 3x और ये प्लस का कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब देखो यहां से अगर 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब यहां से 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। देखो यही आपका क्या है रूट्स है और क्या है सॉल्यूशन है। क्लियर। अब देखो जरा, अब आगे वाला क्वेश्चन आपको 17 नंबर रूट वाला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, कोई इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। अब आ जाओ जरा, अब आप कहोगे कि भाई साहब इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका अप्लाई करना है। आप कहोगे कि अच्छा इस √3 को उठाओ, इस √3 को उठा लो, x² का कोएफिशिएंट √3 को उठा लिया हमने। चलो देखो √3 को उठा लिए, गुणा, ये गुणा का साइन है, ये प्लस का 7√3 यानी 7√3 को उठा लिया, इसको गुणा किया, ये √3 और √3 को गुणा करेंगे तो एक फ्रेश 3 दे देगा इनटू, और ये वाला 7 है तो क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। अब इस 21 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है। देखो कितना सिंपल है, उस 21 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटा के, हमने क्या बोल रहा है, जिसको जोड़े या घटा के प्लस का 10 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया 7 × 21 होता है और 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि वैसे नहीं है, बात से नहीं, लिखना पड़ेगा कि भाई आप प्लस का 7 प्लस का 3 लिखो, समझ में आ जाएगा। 7 3 का क्या होता है प्लस का 21, 7 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है x चिपका लेना है, क्या करना है x चिपका लेना है, इसमें भी x चिपका लेना है, इसमें भी x। अब उतार दो। आप कहोगे कि देखो इतना सिंपल है ना, लेकिन आप पेनी थोड़ा क्या चीज थोड़ा लैंग्वेज से आप गड़बड़ा जाते हो 100 वीडियो देख के। ठीक है, देखो प्लस का 7x प्लस का 3x और ये प्लस का क्या है 7√3 है, 7√3 है इक्वल टू 0। अब 4 टर्म है तो 2 के एक बना लो। आप कहोगे कि ये वाला है, ये वाला एक साथ ले लेते हैं, तो यहां पे कहोगे √3x² प्लस का कितना 7x, एक ब्रैकेट में ये वाला प्लस उतर गया। अब देखो जरा 3x प्लस का ये 7√3 एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो जरा, आप सबसे पहले कहेंगे कि x कॉमन ले लेते हैं। देखो जरा x कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि भाई साहब x कॉमन ले लिया तो यहां तो 7 बच गया। क्लियर, 7 बच गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या यहां से √3 कॉमन ले ले, तो आप कहोगे कि भैया √3 कॉमन क्यों लेना है। नहीं, आपका क्वेश्चन है कि कॉमन कैसे लेंगे। हम कहते हैं कि भाई x ले लिया ना, तो यहां पे आप √3x बचेगा क्या √3x बचेगा, तभी ना √3x² प्लस 7x हो गया प्लस। अब देखो जरा कुछ भी मत करो, इसका अंदर जो आया है ना, इसका ब्रैकेट में उठा के डाल दो। क्या आया है √3x प्लस का क्या चीज 7 इक्वल्स टू 0। अब क्या
क्या है, अब देखना है कि भाई साहब हमको ये मेंटेन करना है, ये वाला मेंटेन करना है। तो आप कहोगे कि अच्छा ये 7 है, हमको एक √3 से और चाहिए, यहाँ पे √3 है तो हमको खाली फ्रेश 3 चाहिए। तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि किस संख्या से यहाँ पे कॉमन ले ले, ताकि अब देखो जरा √3 गुणा होकर 3x हो जाएगा और 7√3 हो जाएगा। देख लिए। अगर ऐसा भी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो देखो, अब कहोगे कि भैया इस √3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब एगो √3 यहाँ पे बाहर ले लोगे कॉमन तो एक अंदर में बचेगा, एक अंदर में बचेगा। ऐसे भी जा सकते हो। तो आपके सहूलियत से अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप बढ़ा के लिखना है तो लिखो, अगर चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा टाइम बचाना है तो इसको उठा के रख दो और सोचो दिमाग में कि भाई ये वाला मेंटेन करना है तो किससे गुणा करें, ये वाला मेंटेन करें तो किससे गुणा करना है। क्लियर। अब देखो जरा, अब जरा देखो जरा आ जाए। अब √3x + 7, √3x + 7 दोनों में है तो कॉमन लेते हैं। √3x प्लस का क्या चीज, √3x प्लस क्या चीज 7 इंटू ये वाला x बच गया x और ये प्लस का क्या चीज √3 बराबर 0। अब यहां से अगर √3x + 7 बराबर 0 करते हैं तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा -7/√3। ठीक है। यहां से जब करेंगे x + √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -√3। यही आंसर है। अगर आप चाहते हो कि बट्टे से √3 हटा देना है तो आप आ जाओ। अगर आपको चाहिए कि नहीं बट्टे से √3 हटाना है तो आपको क्या करना है, √3 से क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करना है। अब देखो जरा ऊपर में क्या हो जाएगा -7/√3 और नीचे में क्या हो जाएगा √3 मिलके खाली एगो 3 दे देगा। तो इसके लिए क्या हो गया 7√3/3 और ये क्या है पहले से क्या है √3 माइनस का, मतलब आपका ए भी आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ए भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। इतनी सी बात क्लियर है। आगे चलो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या चीज 23। आ जाओ। अब देखो जरा 23 उसको आप बना लेना, अभी कमेंट में देंगे, परेशान नहीं होना। अब इसको देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्या है, सिंपल तरीका है भाई, हमको ax² + bx² क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में हमें बनाना है। इसको सिंपल बनाना है। कैसे बनाते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। अब आप कहोगे कि सिंपल तरीका है, क्या चीज 8 एलसीएम ले लो। 8 एलसीएम ले लिए, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो आप कहोगे कि अच्छा 1 8, वो बचपन वाला बात देते थे ना, 1 से 8 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16x² अब माइनस 1 से 8 तो 8 से 8x हो जाएगा। ये प्लस का क्या है जाएगा 8 से 8, एक बार में 1 से 1 गुणा करेंगे तो इतना। अब देखो जरा ये वाला 8 बटा वाला उठ के उधर तिरछा तिरछी देखो कुछ भी नहीं है तो क्या है नीचे में 1 है। अगर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि अच्छा ये वाला 8 तो 0 कर देगा, मतलब ये नीचे से 8 हट गया तो हमारा पास फ्रेश ये आ गया। अब फ्रेश ये इक्वेशन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ। इसको कैसे, अब कहोगे कि अच्छा 16 उठा लो और 1 उठा लो, दोनों में गुणा करो। 16 × 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस 16 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिस दोनों पार्ट को जोड़ के या घटा के माइनस का 8 आ जाए। तो 16 को कितने पार्ट में 4 × 4 4 चौका 16। लेकिन माइनस की प्लस तो आप कहोगे कि इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस लगाएंगे, तब न जाके माइनस का 4 और माइनस का 4 जोड़ेंगे, क्या किस जोड़ेंगे, तब आएगा आपको क्या चीज माइनस का 8x और x चिपका देना है। क्लियर। अब देखो ना, आप देखो ना माइनस का 4 आप प्लस माइनस का 4 करेंगे तो आपको माइनस का 8x आ जाएगा। इसी दोनों को माइनस का 4x माइनस का 4x के गुणा करेंगे तो 16x², हमने x² छोड़ दिया चिपकाने के लिए। क्लियर। अब देखो, अब उतार दो सेम टू सेम, 16x² माइनस का 4x और माइनस का क्या चीज 4x और ये वाला क्या चीज प्लस का 1 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को एक ले लो, दो को एक ले लो। तो आप कहोगे कि 16x² माइनस का 4x एक ब्रैकेट में ये वाला माइनस का उतर जाओ, आ देखो 4x और माइनस बाहर है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। सिंपल सा तरीका है, ये बचपन क्लास की कैलकुलेशन है। क्लियर। ये बचपन क्लास की कैलकुलेशन है। अब आप कहोगे कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 चौका 16, तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 4x और 4 तो कॉमन है, x तो कॉमन है तो -1 बचेगा। माइनस देखो जरा 4x माइनस
यहाँ सेम टू सेम कॉमन लेने वाला नहीं है। अब माइनस ये वाला है सेम है, तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, और ये वाला बच्चा 4x, और ये यहाँ कुछ भी नहीं है तो माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 है तो -1। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से x निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ से x निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब x का 2 रूट 1/4 और 1/4 आपका क्या है आंसर। क्लियर। अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन एक और आपको बता देते हैं, 20 नंबर आ जाओ। ये देख लो क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि भैया इसमें x नहीं है, खत्म हो गया है क्या? नहीं, आप समझो जरा, आपको क्या चाहिए? रूट निकालना है। रूट निकालना है तो क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है? अब देखो, अब आप कहोगे कि अच्छा कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, तो हमने 1 उतार दिया, और ये लास्ट वाला क्या है? -15 है, इंटू क्या चीज? -15 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -15। अब इस 15 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है, ताकि अब देखो, अब कोई बोल रहा है कि भैया यहां तो देखिए ना, यहां 4√3 लाना है, कैसे लाएगा? अरे इतना सिंपल है कि आपको मैं बोल रहा हूं ना, आपने जो भी चीज देख रहे हो ना, उसको क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन पूछो। अगर यहां भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो, दिक्कत नहीं है। कब? जब आपको समझ में नहीं आए तब। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए देखते हैं क्या होता है, वैसा नहीं। तुम्हें रियली अगर इतना एक्सप्लेनेशन के बाद अगर कहीं भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करो, ठीक है? अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया इस 15 को 2 पार्ट में तोड़ना है। आप जरा बताओ, अगर मान लो आपको √2 चाहिए, अगर मान लो आपको 2 रूट चाहिए, तो इसको अगर हम कह दें कि भाई 2√2 लाना है, तो जोड़ के लाना है या चाहे घटा के लाना है? √2 दोनों में तो शामिल होगा ना। अगर मान लो √2 इसमें शामिल है तो जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ, √2 तो दोनों में शामिल, यानी √3 तो दोनों में शामिल होगा ना। तो आप कहोगे कि अच्छा √3 तो दोनों में शामिल होगा, √3 दोनों में शामिल होगा। यहां तक तो क्लियर है। √3 लाना है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहां पे √3 ले लिए, यहां पे 5 ले लिए, यहां पे 1 ले लिए, तो इसको जोड़ोगे चाहे घटाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना। जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, घटाओगे तो इतना हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर आपको √3 लाना है तो दोनों में √3 शामिल होगा। अगर √2 लाना है, यहां पे √2 लाना है तो दोनों में √2 शामिल होगा, दोनों फैक्टर में, दोनों पार्ट में, राइट? यहां तक क्लियर है। अब आगे की बात ये होती है कि भाई साहब हमको 15 लाना है और यहां पे 4√3 लाना है, तो हम कह देते हैं कि आप जरा देखो, ये √3 और ये √3, ये दोनों को आपस में गुणा करोगे तो एगो √3 फ्रेश दे देगा। अब देखो, अब एगो 3 फ्रेश दे देगा। अब इस 3 में किससे गुणा करेंगे तो 5 आएगा? आप कहोगे कि 5 से। अब 5 खाली इसी में लिख दोगे, यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब जरा समझो कैसे तरीका हो रहा है। तो आप कहोगे कि भैया ये तो बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं आप, देखो इसलिए तो बता रहा हूं, अच्छा से सीखो। अब आप कहोगे कि 5 गो √3 में से एगो √3 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, नहीं बन जाएगा ऐसा। 5 गो √3 में से एगो √3 घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो कहोगे कि अच्छा तो बड़ी सिंपल तरीका है। अब सिंपल तरीका है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी x लगा लो, इसमें भी x लगा लो, अब उतार दो। अब देखो इस दोनों को क्या करोगे? 5 गो √3 में से एगो √3 जाओगे तो प्लस का 4 गो √3 आ जाएगा, और इसी 5 √3 इंटू -1 √3 को गुणा करोगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। देखो आप कहोगे कि भैया 5 √3 इंटू माइनस का 1 √3, चाहे खाली √3 बोले तो देखो √3 मिल के 3 दे देगा, ये माइनस है, ये क्या चीज इंटू 5, तो आ गया ना -15, क्लियर? अब देखो, अब यहां पे उतार दो, सेम टू सेम उतार दो। आप कहोगे कि चलो आ जाओ, यहां पे सेम टू सेम लास्ट एक क्वेश्चन है, यहां पे क्या कहोगे? उतार दोगे तो आप कहोगे कि v² प्लस का क्या चीज 5 √3x और माइनस का √3, एगो √3 चाहे √3 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला माइनस का 15 बराबर 0। 4 टर्म है तो दो का एक साथ कर लो, तो आप कहोगे कि v² प्लस 5 रूट का क्या चीज 3x, एक ब्रैकेट में ये वाला माइनस। अब देखो जरा √3x और माइनस की प्लस, क्यों? माइनस बाहर लिए हैं तो माइनस का √3x, अब माइनस रहेगा तब प्लस रहेगा तभी ना माइनस हो जाएगा बाबा, इक्वल टू 0। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां पे कैसे? तो हम कहते हैं कि एगो देखो,
यहाँ पे x नहीं है, घबराना नहीं है, v है, तो एगो v बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, v बचा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 रूट क्या चीज 3 बचेगा। अरे v निकाल लिए ना, कॉमन निकाल लिए, माइनस। अब आपको देखो, अब ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे उतार दो, v प्लस 5 रूट 3, v प्लस 5 रूट 3। अब आप सोचो, अब दिमाग लगाओ कि भाई साहब, अरे यहाँ पे भी v रहेगा ना, यहाँ पे भी रहेगा। अब आप जरा सोचो, यहाँ पे भी है तो हमको √3 भी यहाँ मेंटेन करना है, तो √3 यहाँ पे आप कहोगे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 15 यानी √3 से गुणा हो गया 3 हो जाएगा, ये 5 15 मेंटेन हो गया ना। अब ऐसे भी नहीं जाओगे तो इसको तोड़ोगे, इसको कहोगे कि भैया हम इसको 3 × 5 करेंगे, इस 3 को हम √3 लिखेंगे, एगो √3 यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, एगो √3, ऐसे भी जा सकते हो, आपका मर्जी। अब देखो जरा ये वाला सेम है तो आप बाहर निकाल लोगे, कॉमन ले लोगे 5√3 एगो ब्रैकेट में आ गया, ये वाला भी और ये वाला माइनस का √3 एगो ब्रैकेट में आ गया, 0 लगा लेना। अब देखो यहां से अगर भी निकालते हो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5√3। अरे v प्लस 5√3 बराबर 0, तो v बराबर माइनस का इतना आ जाएगा। यहां से भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखो यही इसका क्या है, 2 रूट्स है और आंसर है। क्लियर। अब आ जाओ सबसे लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, सबसे लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, देख लो। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट में देंगे, आपको कमेंट करना है आंसर, समझिए जरा। ये देखो, अब आप कहोगे कि ठीक है इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आप कहोगे कि सबसे पहला काम ये उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे, मतलब 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है। देखो उस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के आपको क्या आना चाहिए, माइनस का 2√6। तो सबसे पहला काम आप कहोगे कि √6 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 है, चाहे √5 है, सबसे पहले वो √6 दोनों में शामिल होगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब देखना है कि इसी दोनों को अब माइनस का लाना है, माइनस का 2√6। तो आप ना बताओ, इसमें भी माइनस लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा कि नहीं, माइनस का √6, अब माइनस का √6, अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2√6। देखो, और इसी दोनों को गुणा कर दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 6 मिल जाएगा। देखो प्लस का 6 भी मिल गया और माइनस का 2√6 भी लिख लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी x चिपका देना है, इसमें भी x चिपका देना है। अब कोई बोल रहा है कि भैया 1√6 लिखो ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे लिख लो भाई, लिख लो। तुम्हारे को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है कि √6 माइनस √6 या चाहे 1 माइनस 1√6 लिखने में, लिख लो, दिक्कत नहीं। अब उतार दो, सेम टू सेम उतार दो। आप कहोगे कि ठीक है, कैसे उतारना है, 3x² क्या चीज, 3x² माइनस का √6 और माइनस का √6। देखो 1√6 लिखो चाहे खाली √6 लिखो, माइनस का देखो, माइनस का √6x माइनस का √6x और ये प्लस का क्या चीज 2 बराबर 0। अब देखो 4 टर्म है तो इसको एक साथ ले लो। आप कहोगे कि अच्छा 3x² माइनस का √6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाला माइनस, देखो जरा, अब जब इतना करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि भैया कॉमन कैसे ले ले, हम कहते हैं कि कॉमन कुछ भी मत ले लो। यहाँ से अगर मान लो √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस ये वाला, अब इसको भी देखो जरा, √2 × √3 ऐसे लिख सकते हैं इनको, और इसको 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। अरे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप कॉमन गिमन देखो, आप कहोगे कि अच्छा √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 बाहर ले लेते हैं, ये x² है, √3 बाहर ले लेते हैं, x² है तो एगो x कॉमन ले लेंगे, क्यों, यहाँ भी x है, ब्रैकेट। अब आप कहोगे कि एगो ले लिए, x ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x बचेगा। अरे
तभी तो जाके √3 मिलकर 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एगो √3 तो बाहर चले गया है, x चले गया है, बचेगा क्या, √2 बचेगा, माइनस। अब देखो जरा यहां से भी देखो, आप कहोगे कि भाई √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, √3x और रूट तो चले गया एगो, तो एगो बचेगा इक्वल टू 0। तो इसीलिए कहते हैं कि जो यहां आता है सेम टू सेम यहां पे उठा दो और दिमाग में बड़ा हो कि क्या गुणा करेंगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जरा, ये वाला दोनों कॉमन है, तो आप कहोगे कि √3x माइनस √2 बराबर नहीं, ये वाला कॉमन वाला और ये वाला लिख दो, क्या आ जाएगा, √3x माइनस का ये वाला क्या चीज, √2 बराबर 0। अब यहां से देखो जरा, √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2 बटा क्या चीज, √3, यहां से हो जाएगा। और सेम आंसर यहां से भी आ जाएगा, क्या चीज, √2 बटा क्या चीज, √3। अगर इसको चाहो तो, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको नीचे ऊपर नीचे √3 से गुणा करके भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर क्लियर, तो हम कह देते हैं कि इसको अंदर में ऐसे लिख सकते हैं, क्या, क्लियर। अगर किसी को चाहिए कि नहीं भैया √3 से ऊपर नीचे गुणा करके नीचे का रेशनल नंबर हटा देंगे, तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर आपको कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। तो ये रहा आज का सेशन में, और अगला सेशन में आ जाओ। अगला सेशन में क्या देखने वाले हैं, आ जाओ। अगला सेशन में क्या देखने वाले हैं, आ जाओ। अगला सेशन में आपको सबसे शानदार तरीका बताएंगे। अभी आपने क्या पढ़ लिया कि भाई रूट्स और सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया। अगला सेशन में बताएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके कैसे रूट्स निकाले जाते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, और ये भी बताएंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड वहां क्यों अप्लाई नहीं होगा। जब फैक्टर या दो पार्ट में नहीं तोड़ने लायक रहोगे, जिसको जोड़ घटा के मिडिल वाला ला दो, तो वही बचता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसे रहा और आपको समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।